Assalamualaikum, dear students. Hope you will be fine and doing well. It's me Nisar Shirpa with a new topic, electric potential gradient. Electric potential gradient को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में चेंज आ रहा है इधर। When moved from a point of low potential to a point of high potential is called potential gradient। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमने नेगेटिव की बात की, नेगेटिव, और चेंज इन पोटेंशियल तो डेल्टा वी, विद डिस्टेंस तो डेल्टा आर। तो अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर है जो कि अपोजिटली चार्ज है। ये अपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो क्लियर बात है कि नेगेटिव चार्ज के करीब जो पोटेंशियल होता है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये जो प्लेट है इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इसका मतलब है ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। अब इस लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल की तरफ एक चार्ज मूव करेंगे, और हमने ये देखना होगा कि डिस्टेंस के साथ जो ही हम ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस कैसे आएगा। ओके जी, अच्छा अब देखो इस चार्ज को हम मूव करते हैं इस तरह हम इसको मूव करने जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इस यहाँ पे कंसीडर करें इस चार्ज को, ये हमारे पास वही चार्ज है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में है, ई हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो जब ई इसी डायरेक्शन में है तो क्लियर बात है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो फोर्स डाउनवर्ड है। हम इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो है हमारे पास अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स अपवर्ड, एफ अप्लाइड अपवर्ड, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे पास डाउनवर्ड है जो कि नेगेटिव है, मतलब इस फोर्स के अपोजिट है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से यहाँ तक हम वर्क करेंगे, मतलब जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हमेशा के लिए हम वर्क करेंगे। जैसा कि हम ग्रेविटी में किसी चीज़ को लो पोटेंशियल से ऊपर लेकर जाते हैं हाई पोटेंशियल पे, तो वी हैव टू डू वर्क। जस्ट लाइक दैट, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, वर्क हैज़ टू बी डन। ठीक है, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क। वन वर्क इज़ डन बाय अस, एंड दिस वर्क इज़ एक्चुअली द एनर्जी दैट इज़ गिवन टू द चार्ज, राइट। और दूसरा जो वर्क है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। तो चार्ज अब ऊपर की तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि है वो नीचे की तरफ है। तो डेल्टा आर हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा आर हमारे पास डी के बराबर है। ठीक है, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, ये हमारे पास सेपरेशन है डी। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, देखिए वर्क डन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डेल्टा आर, ये वर्क का डिफिनीशन है। ये इक्वल हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई डेल्टा आर cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री आपको पता है ये -1 का बराबर है, तो माइनस एफ ई डेल्टा आर। अब ये फोर्स किस चीज़ के बराबर है, ये फोर्स कितना है, ये हमारे पास माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर के बराबर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है बिटवीन द टू प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। ठीक है, तो ये हमारे पास है वर्क
फ्रॉम लो पोटेंशियल मीन्स नेगेटिव टू हाई पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, ये वर्क है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डिफिनीशन है हमारे पास, जो इससे पहले हमने क्या है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर है अभी, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट के साथ कैंसल। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर को इस साइड पे लेकर आए, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस ई और ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर किस चीज़ के बराबर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब आप ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। ठीक है, और नोट कीजिएगा कि ये चूँकि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, मतलब है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इनटू, ये हमारे पास सेपरेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि डाउनवर्ड है तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कि पोटेंशियल हमेशा के लिए जब राइज होती है तो हमने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जब लो पोटेंशियल से हम हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो हकीकत में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ ही जा रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो व्हेन एवर यू मूव ए चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फील्ड। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो इसलिए जो हमने यहाँ पे बात की फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो नोट करें कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो कोई एक पॉइंट तो होगी जिस पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। जिस तरह कि अगर हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो इट मीन्स जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल और दोनों प्लेट्स बिल्कुल एक ही तरह चार्ज्ड है, तो इसलिए ये मिड पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो पोटेंशियल होगा।